पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दहशत का दिन था। जैफर एक्सप्रेस जो क्वेटा से पेशावर जा रही थी पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। ये हमला बोलन जिले के मच टाउन के पास हुआ और इसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हाथ है जो बलूच आजादी के लिए लड़ रही है। पूरी तरह हथियारों से लैस और खतरनाक तरीके से आतंकवादियों ने पहले धमाका किया, जिससे ट्रेन पटरी से उतर गई और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। जैसे ही मलबे से धुआं उठा, बीएलए के मजीद ब्रिगेड फतेह स्क्वाड और एसटीओएस से जुड़े आतंकवादियों ने ट्रेन के यात्रियों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। चारों तरफ भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उनकी चीखें सुनसान इलाके में गूंज रही थीं। दिन दहाड़े हुए इस हमले ने बेचैन बलूचिस्तान में बढ़ते तनाव को दिखा दिया। 500 से ज्यादा यात्रियों वाली जैफर एक्सप्रेस जो आपस में जोड़ने का प्रतीक थी, खून खराबे और डर का मंजर बन गई। ये ताजा हमला बलूचिस्तान में खराब सुरक्षा व्यवस्था की याद दिलाता है, जो विद्रोह और जातीय संघर्षों से जूझ रहा है। बेरहमी दिखाते हुए बीएलए के आतंकवादियों ने जल्दी ही ट्रेन पर कब्जा कर लिया और 182 यात्रियों को बंधक बना लिया। फंसे हुए लोगों में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी और आईएसआई एजेंट थे। ये दिखाता है कि यह हमला पाकिस्तानी हुकूमत पर निशाना साधने के लिए था। जैसे ही इलाके में दहशत फैल गई, बीएलए ने एक बयान जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली। उनकी मांग थी बलूचिस्तान को तुरंत आजादी। ग्रुप ने अपनी मांगें पूरी होने तक हथियारबंद संघर्ष जारी रखने की कसम खाई, जिससे पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति और भी अनिश्चित हो गई। डर को और बढ़ाते हुए बीएलए ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें पकड़े गए सैनिकों के चेहरे डर से भरे हुए थे, जो इस संघर्ष में इंसानों पर हुए असर को दिखाता है। इस वीडियो ने पूरे पाकिस्तान में हंगामा मचा दिया, जिससे नागरिकों और अधिकारियों में गुस्सा और चिंता की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान सरकार, जो इस हमले से हक्की बक्की रह गई थी, ने इस संकट से निपटने के लिए कदम उठाए। सभी के अस्पतालों सहित संवेदनशील इलाकों में जरूरी कदम उठाए गए। एलीट कमांडो यूनिट सहित सुरक्षा बलों को घटनास्थल पर भेजा गया, लेकिन मुश्किल रास्ते और बीएलए द्वारा बारूदी सुरंगों के इस्तेमाल ने उनके काम को मुश्किल बना दिया। जैसे जैसे दिन बीतता गया, मरने वालों की संख्या 11 हो गई, जिसमें ट्रेन ड्राइवर भी शामिल था, जो आतंकवादियों की क्रूरता को दिखाता है। पाकिस्तानी सेना और बीएलए के बीच भारी गोलीबारी की खबरें आईं। कभी शांत रहने वाली घाटियों में लड़ाई की आवाजें गूंज रही थीं। खबरों के मुताबिक आधुनिक हथियारों से लैस आतंकवादियों ने ट्रेन को सुरक्षित करने और बंधकों को छुड़ाने की पाकिस्तानी सेना की कोशिशों का जमकर विरोध किया। बढ़ती हिंसा के बीच एक उम्मीद की किरण तब दिखी जब बीएलए ने महिलाओं, बच्चों और बलूच यात्रियों को रिहा करने का ऐलान किया। हालांकि बाकी बंधकों, खासकर पाकिस्तानी फौजियों का क्या होगा, ये अभी भी पता नहीं है। उनको परेशान एक्सप्रेस का अपहरण प्राकृतिक संसाधनों घटनाओं में से एक है। बलूचिस्तान लंबे समय से जातीय तनावों का लेकिन सबसे कम आबादी वाले प्रांत अलगाववादी आंदोलनों का जीआर आच रहा है। प्राकृतिक संसाधनों एक आतंकवादी संगठन बलूचिस्तान लंबे समय से जातीय तनावों का आजादी के लिए और बीएलए हथियारबंद संघर्ष अलगाववादी आंदोलनों का जीआर सरकार पर इलाके के पाकिस्तान द्वारा एक आतंकवादी और लोगों की उपेक्षा करने का आरोप लगाता है। से आजादी के नवंबर 2 हथियारबंद संघर्ष में क्वेटा रेलवे स्टेशन पाकिस्तानी सरकार पर भयानक संसाधनों का शोषण करने और हमलों में दर्जनों करने का आरोप लगाता है और पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। 2024 में क्वेटा रेलवे गतिरोध जारी है। दुनिया भयानक आत्मघाती के शांतिपूर्ण समाधान पिछले हमलों में दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है और पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। जैसे जैसे गतिरोध जारी है, दुनिया इस अस्थिर स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद में सांस रोक कर देख रही है। जैफर एक्सप्रेस का अपहरण पाकिस्तान के सामने आने वाली जटिल चुनौतियों की याद दिलाता है, जो आंतरिक संघर्ष और आतंकवाद के खतरे से जूझ रहा है।